दोस्तों, मैं मुकुल ठेकेदार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। मैं आपको थोड़ा सा पहले औसत के बारे में समझा देता हूं, फिर हम इनके क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, औसत जैसे कि औसत का जो हमारा फॉर्मूला होता है, औसत देखिए इसको ही हम इंग्लिश में कभी कभी एवरेज भी बोल देते हैं। देखिए, हमारा इसका फॉर्मूला क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने मन से कोई तीन संख्या मान ली, जैसे कि 3, 4 और 5। आपसे बोला कि बताइए भाई इनका औसत क्या आएगा। तो देखिए, इनका औसत हमें कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि औसत का फॉर्मूला क्या है? पदों का योग। भाई मेरे पद कौन कौन से हैं? 3, 4, 5। मुझे इन सबको जोड़ना है। 3, 4, 5 अपॉन यानी कि बटे में, और ये पदों की संख्या मतलब मेरे है कि कितने पद हैं? 1, 2 और 3 यानी कि 3। 4 और 3 7 और 5 12। 12/3 यानी कि 4। समझिए कि हमें ये औसत कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखिए, औसत में हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, वो कुछ फॉर्मूले आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, उनमें से पहला फॉर्मूला ये है। जैसे कि पहला फॉर्मूला आपका ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए, उसका फॉर्मूला है n+1, जहाँ पे n क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या। जैसे कि मान लीजिए उसने मुझसे बोल दिया कि बताइए भाई के प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 20 + 1 21। नंबर 2, प्रथम n, इसमें आएगा विषम संख्याएं। n। नंबर 3, अब बोलेगा प्रथम n सम संख्याओं का औसत। n+1। देखिए, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। याद का मतलब ये है कि इसमें से आपको हमसे डायरेक्ट सवाल पूछता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए भाई प्रथम 20 संख्याओं का औसत, तो हम डायरेक्ट n+1 कर देंगे। प्रथम जैसे कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो ये n। और प्रथम जैसे कि 25, 30 कोई भी बोल दे तो उसका आएगा n+1। ठीक है दोस्तों, अब हम सवालों पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम सवालों पे आते हैं। देखिए, ये सवाल क्या है कि 11 संख्याओं का हमें औसत दे रखा है। उसमें से बोला है कि प्रथम 6 का औसत ये है और अंतिम 6 का औसत ये है 28। अब देखिए, इस सवाल में आपको पहले इस सवाल को ये पहचाने कि इस सवाल का टाइप कौन सा है। देखिए, इसमें आपको संख्याएं वो इतनी संख्या देगा कि वो दो से मतलब उसको कटेंगे नहीं दो से। जैसे कि 11 बोलेगा तो 6 करके, मतलब इससे हमारी संख्या एक फालतू बैठेगी। अगर यहाँ 15 बोलेगा तो 8 8, 21 बोलेगा तो 11 11, ऐसे करके देगा। देखिए देखिए, इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। एक हमारा बहुत ही पुराना तरीका है। देखिए, उसको कैसे करते हैं। जैसे कि हर भाई उसने 6 संख्या का औसत दे रखा है, यानी कि 6 गुणा 35 प्लस 6 गुणा 28। क्योंकि देखिए, ये भी 6 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो योग कितना आएगा? 6 गुणा 35। और देखिए, और इसका कितना आएगा? 6 गुणा 28। इनका जो आंसर आएगा सॉल्व करके, उसमें से हमको माइनस करना है क्या? 11 गुणा 30। आया समझ में? देखिए, मतलब करना क्या है, 6 में से 35 करके ये, फिर 6 28 करके मल्टीप्लाई करके ये, और फिर इसके जोड़ में से हमको ये घटाना है। देखिए, ये हमारा तरीका पुराना है। अब देखिए, आपको नया तरीका क्या सीखना है। देखिए, आप बस ये देखिए, 11 संख्याओं का औसत उसने क्या दे रखा है? 30। भाई 6 संख्याओं का क्या दिया है?
35 और आखिरी 6 संख्याओं का क्या दिया है 28। देखिए अब ये संख्या देखिए मुझे भाई 11 संख्या मुझे औसत देखिए, ये हमारी संख्या है और ये हमारा औसत है एवरेज। अब देखिए भाई जब ये 11 संख्या है उसका एवरेज कितना दे रखा है उसने 30 प्लस, अब देखिए होगा क्या, अब देखिए मेरी ये संख्या कितनी है 6 ब्रैकेट में। अब देखिए आपको यहाँ करना क्या है, आपको ऊपर से नीचे जाना है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे। देखिए जब मैं पहले यहाँ से जाऊँगा 35 में से 30 गए तो कितने बचे 5, जब मैं 28 में तो 2 घटाऊंगा तो ये बचेंगे -2, यानी कि 30 प्लस 6 गुणा जब 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे 3 और 3 छिंगे 18, यानी कि 30 प्लस 18 यह है 48। देखिए मैं सवाल को एक बार बता रहा हूँ, देखिए आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो बहुत लंबा पड़ेगा। अब इस वाले तरीके को अपनाइए और देखिए इस सवाल का इस तरीके का वो याद कर रखना है आपको कि संख्या हमेशा हमको कैसे देगा, हमें बताना विषम में देगा। जैसे कि मान लीजिए भाई 9 दे देगा तो 5-5 करके बोलेगा, 11 देगा तो 6-6 करके, 13 देगा तो 7-7 करके। आया समझ। अब देखिए मैं इसको एक बार बता रहा हूँ कि 11 संख्या को हमें 30 दे रखा था, 6 का 35 और 6 का 28। आपको देखिए याद क्या करना है, क्या इसमें देखिए ये हमारा ये तरीका क्या है कि हमारे भाई 11 संख्या का औसत कितना है 30 प्लस, भाई ये तो आएगा 30 तो आएगा सब में पता है, प्लस अब देखिए भाई मेरी यहाँ दोनों संख्या कितनी है 6 तो 6 लिख दिया। मान लीजिए यहाँ अगर मेरी संख्या होती 7 तो मैं 7 लिखता, होती 8 तो 8 लिखता, 9 तो 9 लिखता, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट में, अब देखिए आपको करना क्या है, ये 5 कैसे आया, आपको संख्याओं में नीचे से ऊपर जाना है। देखिए जब मैं 35 में से 30 को घटाऊंगा तो 5, 28 में से 30 को घटाऊंगा तो बचेंगे -2। तो देखिए 30 प्लस 6, 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 6 3 18 और 30 और 18 कितने हो गए 48। समझे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये वाला जो सवाल है ये एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। देखिए याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपको पेपर में हर किसी के पेपर में शायद मिल जाएगा, जहाँ तक कि ये सवाल मिल जाता है। एक ये सवाल और एक अलग टाइप वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट। देखिए इस सवाल को देखिए इसमें दिए क्या रखा है, 34 छात्रों को, देखिए 34 छात्रों का वजन है 40.5 kg। ये हमें वजन दे रखा है और बोला है कि भाई अध्यापक का भार अगर इसमें हम मिला लेते हैं तो ये भाई बच्चों का जो औसत वजन है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो देखिए आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें देखिए 500 ग्राम, याद रखना 500 ग्राम का मतलब है 1.5 kg, क्योंकि 500 ग्राम में आधा kg होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा, फिर इसमें आधा बढ़ा के 47, फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे 35 का। आपको इस तरीके से सवाल नहीं करना है। देखिए आपको देखिए नया तरीका सीखना है ना। देखिए आप ये देखिए भाई 34 बच्चों का कितना वजन है 40.5 kg। अब देखिए भाई कि हमारा जो अध्यापक है वो भी इसमें आ जाता है। तो देखिए 34 प्लस 1, अब भैया मेरे सामने आदमी कितने हो गए 35। अब देखिए भाई 35 पे ये कितना बढ़ रहा है, ये बोला ना औसत मतलब क्या है कि सब पे बढ़ेगा। भाई 34 बालक पहले से थे, एक अध्यापक आ गया तो सबरे कितने हो गए 35। भाई 35 पे कितना बढ़ रहा है 500 ग्राम बोलूं या आधा kg, बात तो एक ही है। भाई जब एक पे बढ़ रहा है आधा kg, वो 1/2 किलोग्राम, तो 35 पे कितना बढ़ेगा 35 गुणा 1/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा कितना आएगा 17.5, यानी कि 17.5 में इसमें जोड़ दूंगा। अब भाई ये मेरा वजन पहले से था, भाई सब पे कितना बढ़ रहा है 17.5, तो 5 और 5 10, 7 और 6 14, 4 और 5 और 1 6, यानी कि भाई अध्यापक का, यानी कि भाई हमारा अध्यापक का वजन कितना है 64 किलोग्राम। देखिए दोबारा बता रहा हूँ
देखिए आपको क्या है, जैसे कि 34 में इसका गुणा करके आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत लंबा सवाल है, इसमें पॉइंट भी आ रहा है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में दिक्कत आए। देखिए करना क्या है, दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसानी से ट्रिक समझेंगे। देखिए 34 छात्र है, उसने मुझे वजन दे रखा था 40.5, कोई दिक्कत नहीं भाई। 34 मेरे स्टूडेंट छात्र पहले से थे, अध्यापक और आ गया, तो 34 प्लस 1। अब सबरे भाई में सबरे आदमी कितने हो गए, 35। भाई हर किसी पे कितना बढ़ रहा है, 500 ग्राम, मतलब आधा केजी। अगर मुझसे ये कहता आधा भाई 1 किलो बढ़ रहा है, 1 केजी बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करता, 2 को होता तो 2। आए समझ में? तो देखिए आधा बढ़ा था तो मैंने इस 35 से मल्टीप्लाई किया, 35 एकड़ 35 और 2 का 2, 35/2 यानी कि 17.5। यानी कि आपको ये 17.5 इसमें जोड़ना है, बस जोड़ दिया, आंसर। देखिए देखिए ये सवाल बल्लेबाज और उसकी पारियों के औसत के आधार पर है। देखिए सवाल को करना कैसे है। उसने हमसे बोला कि एक बल्लेबाज 11 पारियों में, भाई उसका जो औसत है वो कुछ है, मतलब इसने दिया नहीं है, बस बोल दिया है कि कुछ औसत होगा, कोई जब रन खेले हैं तो औसत तो होगा ही। फिर बोल रहा है कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है तो औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद औसत कितना है। देखिए हम ये मानते हैं कि भाई 11 में, भाई हमने ये मान लिया कि भाई 11 पारियों में उसका औसत x है, ठीक है। तो उसके भैया हमारे रन कितने हो गए, सारे रन 11x। अब आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। अब देखिए मैंने ये मान लिया भाई कि भाई 11 पारियों भैया उसका औसत x था। तो देखिए अब भाई मुझे अब ये पता लगाना है कि भैया उसकी 11 पारियों में रन कितने, भाई रन का मतलब योग कितना हुआ। तो देखिए औसत कितना माना है मैंने, x। संख्या कितनी है भाई, पारी कितनी खेली, 11। तो देखिए भाई ये उसके 11 पारियों का औसत हो गया, प्लस 12वीं पारी में वह 90 रन बना रहा है। अब उसका ये जो औसत आया है वो 12 पारी तक हुए ना, तो ये 12 पारियों का हो गया। 11 का ये जो मेरा ये आया है 11 + 90, ये उसके 12 पारियों में रन है। देखिए कैसे, 11x तो हो गया 11 पारियों का, 12वीं में 90 रन, भाई ये हो गया ना। अब देखिए ये तो यही होगी यहाँ तक लाइन। अब भाई अगली लाइन में क्या कह रहा है, इसके दूसरे पार्ट में आई कि 12 पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है, 5 कम, तो x - 5। तो ये हमने भाई पहले x माना है 11, तो x - 5। अगर ये बोलता बढ़ जाता है तो x + 5। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 11 + 90 बराबर 12x - 12 × 5 = 60। देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि मैंने भैया 11 पारियों का औसत मैंने माना है x, तो भाई हमारे सारे रन कितने हो गए, 11x। भाई 11x तो उसके 11 पारियों के, प्लस भाई 90 रन उसके 12वीं पारी के, यानी कि भाई ये मेरे सारे रन भाई 12 पारी के रन ही तो है ये, भाई ये रन 12 पारियों के हैं। ये तो हो गए हमारे यहाँ से यहाँ तक के हिसाब से। अब देखिए सवाल के दूसरे पार्ट के हिसाब से भाई क्या हो रहा है, उसने बोला है भाई कि भाई 90 रन मारने के बाद भाई जो 12वीं पारी उसे उसका औसत कितना हो जाता है, 5 कम। तो भाई 12 पारियां, औसत कितना था, x - 5। देखिए हम x को जब वहाँ पे ले जाऊंगा तो 12x और 11x पहुंचेंगे माइनस में, तो 12 में से 11 गए तो कितने बचे, x। और 60 को जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो 90 प्लस होगी, माइनस की मारेगा प्लस की हो जाएगी 60। अब मेरी x की वैल्यू कितनी आई, 150। अब ध्यान से देखना बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं। देखिए ये जो हमने x माना था भाई ये कितनी पारियों का था, 11वीं पारी का। यानी कि अगर मैं 11वीं पारी का औसत बोलूं तो आएगा 150, और अगर मैं 12वीं पारी का औसत बोलूं तो देखिए भाई 12वीं में क्या हो रहा था, 5 कम, यानी कि 150 - 5 बराबर 145। इसको याद रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा हमारी मिस्टेक्स होती हैं इस वाले पार्ट में। हम क्या करते हैं, बस हमने खाली x इक्वल निकाल ली, हमारे एक ऑप्शन में 150 होता है, हम टिक करके आ जाते हैं, ये देखा नहीं कि हमने पूछा क्या है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये मेरा ध्यान रखना, ये जो हमारी आएगी एक्स की वैल्यू, ये हमेशा हमारी कौन सी आएगी, हमेशा हमारा पुराना एक्स आता है। अब देखिए इस तो बोला है 12वीं पारी, अब इसमें ये बोलता है बताइए भाई उसका नया औसत क्या है। देखिए नया वाला कौन सा होगा, 12वां। अगर ये बोलता भाई उसका पुराना औसत क्या है तो 150। समझे।